कोरियर। हम देखते हैं। रघु, जी। वो धनबाद का पैसा आ गया करे? कहाँ आया? बोला तो था कल तक आएगा। रहने दो। युग, जरा फोन करो तो धनबाद। कहिए। जी मिस झा। मिस झा हम पहले थे, अब हम मिसेस चौधरी हैं। जी मैं आपके झा वाले बंगलों पर गया था, वहां से मुझे पता चला कि अब आप यहाँ रहती हैं। ये आपका कोरियर। थैंक यू। ओह माय गॉड! काली, ये तो तुम्हारे लिए है। युग, पता है क्या है? मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, आर्यन और काली की शादी का। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के लाठी की आवाज नहीं होती। ये है जीता जागता सबूत। मैरिज रजिस्ट्रेशन उसी दिन हुआ था जिस दिन हमारी और युग की शादी हुई थी। बोलो काली, है कोई जवाब तुम्हारे पास? शान से कह सकती हो कि तुम युग की वाइफ हो? नहीं ना? इस एक कागज के टुकड़े ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी। Your game is over now। और आप सब लोग तो विटनेस हैं। हमने बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब और नहीं। अब हम अपना पत्नी होने का हक पाके हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, फेरों की मोहर लगाकर। अब से अगले 7 जन्मों तक युग हमारे। काली, अब और कोई चाल मत चलना। ऐसे क्या देख रही हो? सब कुछ साफ साफ हो गया है ना? ये प्रूफ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है। आर्यन और
हमने तो आगाह किया था तुम्हें गौरी, आसमान में देखकर चलने वाले अक्सर मुंह के बल गिर जाया करते। तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, जबकि हम तुम्हारे पीछे थे जब तुम अपनी इस खुराफाती में लगी थी। सही कहा गौरी, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन हमारे और युग के नाम का है। उसी दिन का जिस दिन शादी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि हम एक डेट पर 2 रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ना? ओ, इसका मतलब इन दोनों सर्टिफिकेट्स में से एक फर्जी है ना? झूठ है ये, सरासर झूठ। युग ये चिल्लाओ मत गौरी। चीखना हमें भी आता है और तुमसे कहीं ज्यादा। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। युग, ऐसे 1000 प्रूफ हम भी बना सकते हैं, पर क्या फायदा जब मन में विश्वास ही ना हो। दादी, ये काली ने पता नहीं कौन सा काला जादू सीख लिया है। उसे हमारे हर वार के बारे में पता चल जाता है। दादी, आपको कुछ करना होगा। हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। आपको मदद करनी होगी। हम हार जाएंगे दादी जी, आप सुन रही हैं? कुछ कीजिए दादी जी, हमारी मदद कीजिए, कुछ करिए। क्या करे? इसके पहले कि हम कुछ करें सब गुड़ गोबर न कर देती हो। याद रख लड़की, ये सारा खेल ना हम अपने पोते के लिए खेल रहे हैं। अगर हमको जरा सा भी अंदेशा हुआ ना कि तुम उसकी खुशियों के आड़े आ रही हो, वहीं पर निपटा देंगे। होंगी तुम झा बाबू की वो प्रिंसेस। हमारे लिए सिर्फ एक मौका हो, इसलिए हम जैसा चाहते हैं, जैसा कहेंगे वैसा करो, वरना काली से पहले तुम्हारी औकात नाप देंगे। सॉरी। ये सॉरी की बच्ची, अरे निकल जाओ यहाँ से और सोचने दो हमको तनिक, वट सावित्री पे कौन सा खेल खेलना है। काले तिल की आहुति स्वीकार करो प्रभु। बस वो काला टीका के दिमाग से हमारी बहू बनने का सपना निकाल फेंको। कितना कोशिश की पर युग के दिमाग से काली को नहीं निकाल पा रहे। और अब तो पाली सर के ऊपर चढ़ गए।
एक नीच को हम अपने पोते की पत्नी देखना स्वीकार नहीं कर सकते प्रभु, बर्दाश्त नहीं होता है। अब इस वट सावित्री तक उसको, गौरी को अपनी पत्नी मानना ही होगा। आप ये रास्ता दिखाओ। बड़ी मालकिन, क्या है? युग बाबा के दोस्त का फोन है, रोहित भैया का। तो हमें काहे दे रहे हो? जाकर उसको दो। जी वो कह रहे हैं कि आप ही से बात करनी है। दादी जी प्रणाम। जीते रहो, बढ़िया है। बताओ कैसे याद किए हैं? अरे दादी जी वो युग मान ही नहीं रहा, आप ही हैं जो उसे मना सकते। कौन चीज के लिए रे? दरअसल बात यह है कि मैंने एक पार्टी थ्रो की है अपने सारे फ्रेंड सर्कल के यंग कपल्स के लिए, और युग को भी इनवाइट किया है, लेकिन युग है कि आने को तैयार ही नहीं। वो क्या है ना, हम सारे फ्रेंड्स युग की वाइफ से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी बात टालने जा रहा है। देखिए ना दादी, आप बोलिए ना उसे। अच्छा किया जो हमको बता दिए। तुम निश्चिंत रहो, वो जरूर आएगा अपना पत्नी के साथ। थैंक यू दादी, प्रणाम। सही कहे हैं हमारे सारे बुजुर्ग, पूजा में बहुत शक्ति है। इधर पूजा संपन्न भी नहीं हुआ है, फल दे दिए प्रभु। लाइए दीजिए, हम कर देते। ये सिर्फ सीधी साइड से खुलता है। ओह गॉड, मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे खुलता है। थैंक गॉड, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। युग, तुमसे बात करनी है, अकेले में। रोहित के यहाँ कहाँ नहीं जा रहे हो बउआ? दोस्त है तुम्हारा, सामाजिक संबंध है, मना नहीं करते। दादी मूड नहीं है पार्टी करने का। दोस्तों के साथ जाओगे अच्छा लगेगा। शादी के बाद सपत्नीक बाहर जाने का रिवाज है। दोस्तों से मिलवाओ अपनी धर्म पत्नी को। किस पत्नी से मिलवाऊं? और किस मुंह से जाऊंगा मैं, जब मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी पत्नी कौन है? अपने इस सवाल का जवाब तुम खुद है न दे चुके हो बउआ, तलाक के कागज फाड़ के। देखो, क्रोध से कोनो समस्या का हल नहीं होता है। बड़े बुजुर्गों की बात मानो। गौरी तुमको मन से प्यार करती है, अपना पति मानती है। बहुत तकलीफ झेली है उसने, तुम्हारे साथ जाएगी, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ? दादी फिर आप बोलोगे कली को भी साथ लेके जाओ, वो हमारा काला टीका है, रक्षा कवच एंड ऑल। दादी क्या कहूंगा मैं सबको, कौन है ये लड़की? हाँ, और कौन मानेगा इन बेकार की बातों को? किसी के मानने ना मानने से हमें कहा, हम तो वही करेंगे ना जिससे हमारे परिवार की रक्षा हो।
तुमको काली को साथ लेकर जाना ही होगा। काली, जी दादी। हम तय किए हैं कि युग के दोस्त की पार्टी में तुम युग और गौरी के साथ जाओगे, उनका काला टीका बनकर। लेकिन पहले कसम खानी होगी कि वहां कोनो तमाशा नहीं करोगी, युग और गौरी को अलग करने की कोई कोशिश नहीं करोगे, और ऐसी कोनो हरकत नहीं करोगे जिससे चौधरी खानदान की साख पर पट्टा लगे। और आशा है कि हमारे विश्वास को नहीं तोड़ोगे। खाओ कसम, राम जी की कसम। युग और गौरी को साथ पार्टी में देखकर क्या हम खुद को रोक पाएंगे? गौरी लगातार कोशिशें करेगी हमें जलाने की, तो क्या हम चुप रह पाएंगे? पर हमारे दिल को तो पता है कि युग हमारे पति हैं और पति का साथ छोड़ा नहीं जाता, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। मंजी माँ ने कहा था कि हमें बस अपने धर्म का पालन करते रहना है, बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देनी। और अभी हमारा धर्म एक अच्छी पत्नी होना है। क्या हुआ? कसम काहे नहीं खा रही? दादी, हम कसम खाते हैं, हम फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या काली भी साथ जाएगी? नो वे, माँ जी की आज्ञा है, कौन टाल सकता है उसे? वैसे ना तुम्हारी किस्मत ही फूटी है, तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी सौतन बन बैठी है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरन मासी की रात को सुहाग रात में उसे भी समझी कि समझाए। माँ जी की आज्ञा माई फुट। काली नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। अरे नहीं नहीं, अरे एक से क्या होगा, 2 फूलों की टोकरी चाहिए। अच्छा तुम कहीं नोट कर लो, कल के ब्राह्मण भोज में चाचा जी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कल घर में कोई पूजा? हाँ, कल नवग्रहों की पूजा। हर साल होती है ये पूजा? हाँ, कई पीढ़ियों से। एक बात पूछे? हाँ। चाचा जी से पहले इस पूजा में कौन बैठता था? मेरे पापा। अब उनके जाने के बाद चाचा जी बैठने लगे। अब इस परिवार के मुखिया तो चाचा जी है ना। पर घर का मुखिया तो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है। उस हिसाब से आपके पापा के बाद ये हक तो आपका बनता है। ऐसा कभी सोचा नहीं है। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? हर घर में यही तो होता है। अब आपके परिवार की रिवाज तो अलग ही है। वैसे हमें तो लगता है कि है, छोड़िए हम क्या बोले। अरे नहीं नहीं, बताओ क्या लगता है? लगना क्या है, ये तो सबको पता है। इस घर में आपके साथ हमेशा सौतेलों की तरह व्यवहार किया जाता है। सबको बस अपनी अपनी बेटियों की पड़ी है, किसी को परवाह तक नहीं है कि आपकी भी इस घर में कोई हैसियत है। और एक आप हैं कि सब कुछ चुपचाप सहन कर लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। I'm sorry, शायद बोलते बोलते हम कुछ ज्यादा ही बोल गए। पर आप ही सोचिए ना, गौरी की शादी करवाने के लिए चाचा जी ने जिस तरीके से आपको यूज किया, उससे तो ये साफ साफ साबित होता है कि वो आपसे उतना प्यार नहीं करते जितना आप सोचते हो।
बोलिए। लगता है वक्त आ गया। हम कुछ समझे नहीं। अपना हक वापस पाने का। सुनो, डू यू हैव एनी आइडिया कि बेल की पत्तियां किस तरह की होती है? हाँ, क्यों? वो एक्चुअली दादी जी ने कहा था कि पुरखों के कमरे में है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो हम बता देते हैं। ओह गॉड, इतने बड़े कमरे में हम बेल का पत्ता कहाँ से ढूंढेंगे? ठहरो, यहीं कहीं होगा, हम देखते हैं।